everyone. My name is Jagriti Tukral, and today we are going to discuss the topic that is micro teaching. देखिए, माइक्रो टीचिंग आपके जो पेडागोजी के सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिकली आपको दो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में आपको दो पेडागोजी के सब्जेक्ट्स मिलते हैं। आपको चूज़ करने होते हैं अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। तो वो दो पेडागोजी के सब्जेक्ट्स के अंदर ये एक कॉमन टॉपिक होता है और हर हर किसी में मतलब हर पेडागोजी के सब्जेक्ट में जो ये माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट होता है वो सिमिलर ही होता है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जैसे मैं मेरे पास पेडागोजी ऑफ साइंस और मैथ्स थी, तो आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ पेडागोजी ऑफ साइंस वालों के लिए है या पेडागोजी ऑफ मैथ्स वालों के लिए नहीं। माइक्रो टीचिंग एक ऐसा टॉपिक है जो सारे पेडागोजीज में इम्पॉर्टेंट है। प्लस माइक्रो टीचिंग के बारे में अगर अब मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ, तो माइक्रो टीचिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो अगर आप जब अपनी स्कूल इंटर्नशिप में जाते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि कैसी स्किल यूज़ करके आप बच्चे को पढ़ा पाएँगे। बेसिकली माइक्रो टीचिंग में बहुत सारे स्किल्स आते हैं, ठीक है? स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, आप कैसे बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हो, स्किल ऑफ रीइन्फोर्समेंट, बच्चे को स्किल ऑफ प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को थोड़ा-थोड़ा तो आंसर आता है, बट उसे पूरा आंसर नहीं आता है। तो आप बच्चे को ऐसे सवाल पूछते हो जिससे वो आंसर ईज़िली दे पाए, उसे आंसर याद आ जाए। तो दैट्स कॉल्ड स्किल ऑफ प्रॉम्प्टिंग। ऐसे ही करके 6-7 स्किल्स होती हैं। तो माइक्रो टीचिंग बेसिकली क्या होता है कि जिसमें टीचर जाती है, ट्रेनी टीचर जाता है बेसिकली। ट्रेनी टीचर जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं तो आप एक ट्रेनी टीचर हुए, ठीक है? आप एक ट्रेनी हुए, आप टीचिंग स्किल की आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आप जाएँगे स्कूल्स में, आप बच्चों को पढ़ाएँगे, तो इसमें क्या होता है बड़े ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं और आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स का यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को आप इजीली इस कंसेप्ट समझा सकें। सो माइक्रो टीचिंग का ये कंसेप्ट होता है। मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुकी हूँ। ये बेसिकली बीएड फर्स्ट ईयर जो बच्चे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, वो जो भी पेडागोजीज़ के सब्जेक्ट होते हैं उसमें ये टॉपिक आता है। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। दैट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है आपके पेडागोजी के जब एग्जाम्स होते हैं कि टेल द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग, व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। ये बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो हम इस वीडियो में समझेंगे। सो देते हैं सबसे पहले माइक्रो टीचिंग की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय एलन इन 1963। ठीक है, माइक्रो टीचिंग किसने डेवलप करी थी? एलन ने 1963 में। ठीक है, कहाँ पे? इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टू डेवलप वेरियस स्किल्स रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट एलन ने डेवलप किया था 1963 में। कहाँ पे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ताकि वो डिफरेंट स्किल्स निकाल सके। ये ना हो कि सिर्फ रोट लर्निंग हो, बच्चे को आप एक्टिविटी के थ्रू समझा रहे हो, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू समझा रहे हो, हैंड्स ऑन एक्टिव, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को यूज करके बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज अ स्ट्रैटेजी टू डेवलप स्टूडेंट स्किल्स इन प्यूपिल टीचर मेथड ऑफ टीचिंग। आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, बट आप खुद भी तो अभी स्टूडेंट हो ना बीएड के। ठीक है, तो मतलब टीचर्स के अंदर ये जो ट्रेनी स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर एक कंसेप्ट डेवलप करना कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तभी ये कंसेप्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो आप 6 महीने की जाते हैं बीएड पढ़ने, उसमें इन्वॉल्व किया गया है। आगे बात करते हैं। बेसिकली दिस वाज डेवलप्ड बाय कीथ एकिंसन, रॉबर्ट बुश एंड डेविड एलन ड्यूरिंग देयर पीएचडी इन द 60s। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि एलन ने डिस्कवर किया था, बट लेकिन इसके पीछे 3 लोग थे। कौन कौन थे? कीथ एकिंसन, रॉबर्ट बुश एंड डेविड एलन ड्यूरिंग देयर पीएचडी। वो बच्चे पीएचडी कर रहे थे और ये बात है 1960s की। तभी 1963 आपको फर्स्ट सेंटेंस में नजर आ गया होगा, ये 1960s की बात है। They found out that the videotape recorder can be used effectively in the classroom. This is used when there needs an improvement in teacher behavior. उन्होंने क्या किया कि एक वीडियो टेप रिकॉर्डर क्लास में लगा लिया, ठीक है, और टीचर पढ़ा रहे, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। पर जब वो घर जाके उस वीडियो को देखते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि टीचर ने शायद अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया, या टीचर की कोई एक मतलब
इस तरह से नहीं पढ़ाया जिस तरह से उनको समझ आ सके। सो दे फाउंड आउट दैट वीडियो टेप रिकॉर्डर, आपने उस वीडियो टेप को, आपने उस टीचर के लेक्चर को आपने वीडियो टेप में रिकॉर्ड कर लिया, फिर आप दूसरे टीचर्स को आप अगर वो वीडियो दिखाएंगे तो वो आपको इजीली बता पाएगा कि यस इसमें ये गलती है, टीचर को थोड़ा ऐसे पढ़ाना चाहिए था। आपको ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं, ठीक है ना। आप अगर जब किसी से आप किसी की चीज़ रिकॉर्ड करते हो, आप घर आके देखते हो, तो आप अगर किसी और को दिखाओगे तो जनरली बता देता है कि अरे इसको ऐसे भी पढ़ाया जा सकता था। सो माइक्रो टीचिंग इज अ थिंग जिसको आप रिकॉर्ड कर लेते हो और आपको पता चलता है कि अरे इसको इसी और ढंग से भी पढ़ाया जा सकता था। टीचर्स को बेसिकली ये चीज़ सिखाने के लिए माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। डेफिनेशंस की बात करें कि किस किस स्कॉलर ने, एजुकेशनिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशंस दी थी। अकॉर्डिंग टू BM शोर, माइक्रो टीचिंग इज अ रियल टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है? रियल टीचिंग। क्यों रियल टीचिंग? बिकॉज इसमें रोट लर्निंग नहीं होती, इसमें आप बच्चे को एक स्किल के थ्रू, स्किल मतलब एक वे के थ्रू आप बच्चे को पढ़ाते हैं। उस मतलब आप एक लेक्चर में एक ही स्किल यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स नहीं यूज करते, 6-7 स्किल्स होती हैं, आप एक ही लेक्चर में एक ही स्किल यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन आपने यूज करा है, तो आप लेसन को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करोगे, ठीक है, बच्चे को कितना आता है, पिछले क्लास में उस टॉपिक से बच्चा क्या क्या पढ़ा है, उसको कितनी नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे और बच्चों से क्वेश्चन, स्किल ऑफ प्रॉम्प्टिंग करोगे। सो दिस इज द थिंग, माइक्रो टीचिंग एक रियल टीचिंग होती है, रिड्यूस्ड इन टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको टाइम बहुत कम मिलता है। कितना टाइम मिलता है आपको? कम से कम 5 से लेके 20 मिनट तक का टाइम मिलता है, एक टॉपिक आपको कवर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई भी टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर एग्जांपल मैथ्स का एक टॉपिक दे दिया गया, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर माइक्रो टीचिंग बतानी है, आपको 20 मिनट के अंदर, ठीक है, आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करना है बच्चों को। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिड्यूस इन टाइम, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम होंगे। ये नहीं होगा कि 40 बच्चों की क्लास होगी, ये नहीं होगा, आपके पास बच्चे भी 20, ज़्यादा 15 से 20 बच्चे ही होंगे। एंड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब आपके पास टाइम कम है, बच्चे कम है, तो एक्टिविटीज़ के उसी हिसाब से आप उसे यूटिलाइज करेंगे। तो BM शोर कहते हैं माइक्रो टीचिंग इज अ रियल टीचिंग, रिड्यूस्ड इन टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एलन, एलन ने क्या बोला? माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर। ठीक है, इसमें स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर का मतलब है कि एक्चुअल में टीचर, मतलब इन द सेंस कि एक्चुअल में जो टीचर होता है वो बहुत ही कम बच्चों को पढ़ा रहा होता है और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ा रहा होता है, बट जो स्किल यूज करी जाती है वो दी बेस्ट यूज करी जाती है। मतलब एज अ टीचर, टीचर को एक ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, प्लस बच्चों को कंसेप्ट इजीली अच्छे से समझ में आता है बाय यूजिंग द स्किल। अकॉर्डिंग टू मिस्टर LC सिंह, इनकी डेफिनेशन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इट्स काफ़ी इन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन विच अ टीचर टीचेस अ स्मॉल यूनिट ऑफ ए ग्रुप, मैंने आपको बताया था बच्चे करीब 15 से 20 होंगे, ऑफ ए pupils फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। कितना होता है? 5 to 20 मिनट्स। मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होता है इसमें, टीचर आता है क्लास में, बच्चे कम होते हैं, टाइम भी कम होता है, कंसेप्ट एक ही पढ़ाना है, और किसी भी माइक्रो टीचिंग की 6-7 स्किल्स हैं, कोई भी एक स्किल उठा के उसको वो चीज़ समझानी है और बच्चों को अच्छे से समझ आती भी है। तभी माइक्रो टीचिंग स्टिल आज भी B.Ed के स्टूडेंट्स को करवाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, व्हाट इज द कंक्लूजन। सो इन डेफिनेशंस को पढ़ के क्या कंक्लूजन हमारा निकला? माइक्रो टीचिंग इज द न्यू एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचर ट्रेनिंग। जब ये माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट आया था तो ये एक न्यू एक्सपेरिमेंट था, और ये एक न्यू एक्सपेरिमेंट आज भी है टीचर ट्रेनिंग की फील्ड में। दिस इज द स्मॉलेस्ट, बहुत स्मॉलेस्ट। वाई स्मॉलेस्ट? क्योंकि बच्चों के, क्योंकि टाइम कम यूज होता है। एक नॉर्मल टीचर को 1 घंटा मिलता है एक लेक्चर पढ़ाने के लिए, ठीक है, बट इसमें एक कंसेप्ट पढ़ाना है, टाइम कम है, बच्चे भी कम है, तभी स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द टीचिंग इन विच डिफिकल्टीज एट ऑल लेवल्स आर ट्राइड टू बी सॉल्व्ड।
इन दिस मेथड ओनली वन स्किल इज फोकस्ड एट वन टाइम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइक्रो टीचिंग की 6-7 स्किल्स हैं। एक टाइम पे, जब आप एक टाइम पे मान लीजिए आपके पास 20 मिनट है, तो उस 20 मिनट में आप एक ही स्किल का यूज करेंगी। ठीक है, आप ये नहीं है, आप ये नहीं है कि आप डिफरेंट मतलब स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग भी यूज कर रही है, स्किल ऑफ प्रॉबिंग भी कर रही है, स्किल ऑफ री भी यूज कर रही हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट नहीं, आपको एक ही स्किल का यूज करना है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ सके, बच्चे कंफ्यूज ना हो। Immediate feedback is given after the lesson is over. Immediate feedback बच्चे मतलब इन द सेंस कि क्या होता है कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो एक सीनियर टीचर भी क्लास में ज़रूर बैठा होता है। वो क्या होता है, बच्चों के क्या होता है कि जब आप पढ़ा के साइड में होंगे तो बच्चों से सवाल किए जाएंगे कि मैम ने जो पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो बच्चे जो देते हैं आपको इमीडिएट फीडबैक देते हैं। कई बार बच्चे शर्मा के नहीं बोल पाते कि मैम खड़े हैं, वाई टू इंसल्ट द टीचर कि भी हमें समझ नहीं आया। बट क्या होता है कि टीचर जो वहाँ बैठी होती है ना, सीनियर टीचर, उसको तो बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो वो टीचर ट्रेनी जो जैसे हम लोग जाते हैं जब पढ़ाने के लिए माइक्रो टीचिंग के, तो वो एक फीडबैक ज़रूर देती है अपना कि क्या आप इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप ये एड यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऑडियो और विजुअल एड्स होते हैं आजकल तो, ठीक है, प्रोजेक्टर पे ये यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट फीडबैक उसी टाइम मिलते हैं। ठीक है, so this is the thing. Next, there is a neutral use of videotape or closed circuit TV. देखिए, फॉरेन में तो ये कंसेप्ट होता है कि आप वीडियो टेप, जैसे कि मैंने बताया, जब माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट एक्चुअल में जिन्होंने डेवलप किया था उन्होंने वीडियो टेप का ही यूज़ किया था। बट इंडिया में एज दिस थिंग इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। ठीक है, आप हर एक टीचर के लिए वीडियो टेप यूज़ कर रहे हैं, फिर उस टेप को एनालाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या होता है कि एक सीनियर लेवल का टीचर क्लासरूम में बैठा होता है और वो एनालाइज कर रहा होता है और तभी फीडबैक मिल जाता है। सो दैट्स वाई इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग देयर इज अ न्यूट्रल यूज ऑफ वीडियो टेप और क्लोज सर्किट टीवी। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की कि क्या इम्पोर्टेंस होती है माइक्रो टीचिंग की। सबसे पहला, ट्रेनिंग इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, थ्रू दिस मेथड द pupil's टीचर कैन प्रैक्टिस टीचिंग इन हिज ओन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ही डज नॉट नीड टू गो टू स्कूल फॉर प्रैक्टिस। दो हमें टाइम मिलता है, हमें 6 मंथ्स का, हमारे बीएड अब ऐसी बन गई है कि हमें 6 मंथ्स का हमें पूरी इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। बट लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे नहीं जा पाते, जैसे कोरोना में ऐसी हालात हो गए थे कि टीचर्स वगैरह या कॉलेज स्कूल्स ही नहीं खुले थे। तो आप ट्रेनिंग इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं आप उसी में ही जो आपकी क्लास के बच्चे हैं उनको आप ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्या होता है कि एक आपके हर मतलब जहाँ भी आप रह रहे हैं तो उस स्टेट पे एक SCRT करके एक इंस्टीट्यूट होता है, दैट इज स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसमें क्या होता है कि बच्चों को जो सिलेबस, टीचर ट्रेनिंग्स को जो सिलेबस मिलता है ना, वो आपस में ही वो क्या होता है कि हर एक बच्चे को टॉपिक मिल जाता है। तो वो मतलब उनकी उस इंस्टीट्यूशन की कोई भी बुक्स नहीं बनी हुई है, SCRT की कोई बुक्स नहीं बनी है, मतलब उनके टीचर ट्रेनिंग की सिलेबस की कोई बुक्स नहीं है। हर एक बच्चे को अपना टॉपिक मिलता है, बच्चा नेट से प्रिपेयर करता है और अपने अपना अपना टॉपिक वो उसका आता है, उसकी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करता है और वो डिलीवर करता है लेक्चर। तो ये क्या हुआ, ये ट्रेनिंग ही तो हुई। इतने सारे टीचर का एक्चुअल काम क्या होता है कि इतने सारे बच्चे जो उसके सामने बैठे हैं उनको समझाना, उनके सामने कॉन्फिडेंस होना कि बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करना। सो दिस इज द थिंग। तो ये ट्रेनिंग इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये माइक्रो टीचिंग की इंपॉर्टेंस है। सेकेंड, फोकस ऑन वन स्किल एट वन टाइम। आप एक स्किल पे एक ही टाइम का फोकस करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग इज दैट स्टूडेंट फोकस ऑन ओनली वन स्किल एट ए टाइम इन द टीचिंग प्रोग्राम। इट लीड्स टू परफेक्शन। क्या होता है कि एक टाइम पे आपने एक ही स्किल का यूज़ करना है, जिसको आपको फिर 6 आपके चेंज होती रहती हैं स्किल्स, तो आपकी एक या 2 से 3 में आपकी स्किल्स की तो बहुत परफेक्ट हो जाती है, परफेक्शन आ जाती है उस चीज़ में। आगे बात करते हैं इमीडिएट फीडबैक। ये मैंने आपको बताया था, एट द कंप्लीशन ऑफ द माइक्रो लेसन द प्यूपिल टीचर इज गिवन फीडबैक इमीडिएटली। इमीडिएट फीडबैक इज वेरी मच इफेक्टिव। व्हाई इफेक्टिव? बिकॉज एज अ टीचर आपको पता चलता है कि यहाँ गलती हुई मेरे से, यहाँ गलती हुई, और अगले बार, क्योंकि 6 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होती है, ये तो है नहीं एक दिन में करा चलो अगली बार थोड़ी मिलना है इन टीचर्स से, पर आपको मिलना होता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आप उस इमीडिएट फीडबैक को एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन की तरह लें और उसको रिव्यू करें और अपनी माइक्रो टीचिंग लेसन और अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचिंग पीरियड। ये तो आपको मैंने बताया ही था, माइक्रो टीचिंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस में आता है ये कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। एक नॉर्मल क्लास में आपने देखा होगा 55 के अराउंड बच्चे होते हैं, बट यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, प्लस आपका टीचिंग पीरियड कम हो जाता है। इट इज़ अराउंड 15 to 20 मिनट्स ही एक टीचर, वैसे टीचर कितने 45 to 50 मिनट्स पढ़ाता है 60 बच्चों को, पर यहाँ पे क्या है 20 मिनट पढ़ाना है आपने 20 बच्चों को बस। सो इन माइक्रो टीचिंग द सब्जेक्ट मैटर इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। ठीक है, आपको ये नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ाना है, आपको एक कंसेप्ट को पढ़ाना होता है। द टीचिंग टाइम इज ऑल्सो रिड्यूस फ्रॉम 40 मिनट्स टू 6 मिनट्स, यहाँ 6 मिनट्स दिया है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 60 टू 5 और 12। कितना हुआ, 60 टू 5 और 12। Systematic and objective observation. It is the colleagues of the pupil teacher that supervise the micro lessons, so their analysis is very systematic and objective. देखिए ऐसा भी होता है, देखिए मैंने तो सीनियर टीचर का एग्जाम्पल दिया था, बट क्या होता है कि कई बार आपके प्यूपिल टीचर जो आपके ट्रेनी फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपकी माइक्रो टीचिंग को एनालाइज करने के लिए बिठाए जा सकते हैं। सो सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आपके कई बार फ्रेंड्स भी कर देते हैं जो प्यूपिल टीचर होते हैं, मतलब आपके साथ के जो टीचर ट्रेनीज होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग की क्या एडवांटेजेस हैं। इट इज़ अ रियल टीचिंग टेक्निक। ये क्या है, इट इज़ अ रियल टीचिंग टेक्निक। सेकेंड, इट इज़ अ मीडियम ऑफ इफेक्टिव फीडबैक, आपको एकदम ही फीडबैक मिल जाता है। थर्ड, इट इज़ यूजफुल फॉर इन सर्विस एंड फॉर आउट सर्विस टीचर्स। इसका मतलब ये है कि इन सर्विस में जो टीचर्स हैं वो तो यूज़ कर ही करेंगी माइक्रो टीचिंग में जब उनको परफेक्शन आ जाएगी, बट आउट सर्विस टीचर से यहाँ मतलब है कि जो टीचर कभी किसी टाइम पे रहे हों, बट कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण वो घर पे बैठे हैं, बट घर में जो बच्चे उनके हैं उनके लिए तो ये काफ़ी इफेक्टिव है ना। वो एज अ मदर उनको ऐसे पढ़ाएंगी जिससे मतलब बच्चों को इजीली समझ में आ सके। सो इट इज़ यूजफुल फॉर इन सर्विस एज वेल एज फॉर आउट फॉर सर्विस टीचर्स। इट सेव्स द स्टूडेंट टाइम एंड एनर्जी, बच्चे को जल्दी कंसेप्ट जल्दी अच्छे से समझ में आ जाता है। इट कैन बी यूज्ड इन रिसर्च, ठीक है, इसको रिसर्च में भी माइक्रो टीचिंग को यूज़ किया जाता है। In this, subject matter is divided into small units, so it is very easy to teach. सो हेयर्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। माइक्रो टीचिंग की और भी वीडियोस अभी 2-3 दिन में अपलोड ज़रूर हो जाएंगी। इसके ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट अगर आप इजीली इसको समझ पाएँ तो आप अपनी लैंग्वेज में भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अभी इसके आपको इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग की इंडिया में कैसे लॉन्च हुआ, इंडिया में क्या क्या होता है, स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं माइक्रो टीचिंग में, उसकी भी वीडियो कल या परसों तक ज़रूर आ जाएगी। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. If anybody is having any query, please let me know in the comment sections below. Thank you so much, and please subscribe to my channel.